यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। तो आज हम देखेंगे कि हमें 15 दिसंबर 2025 को कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए मिला। ठीक है, तो चलो चलते हैं विप्रो। अभी आप देख सकते हो विप्रो में जो स्टॉक है वो स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड। देखो आप देख सकते हो ऐसा 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 यहाँ पे। हाँ, उसने ओपन होते ही एक रेड कैंडल दिया, फिर वो रिवर्स होके एक लगभग 1:1 का प्रॉफिट दिया। अभी इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और जो ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद उसने ये RSI जो है 65 के अबव है। तो आप ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो, लेकिन आपको वेट करना होगा। ठीक है, IFC में अभी ये विप्रो में भी देखो दिख रहा है हमको कि विप्रो काफ़ी दिनों से वो कंसोलिडेटेड हो रहा है। लास्ट में उसने एक कैंडल का ब्रेकआउट दिया था, जो कि रिस्की है, हमें ऐसे ट्रेड में एंट्री लेना नहीं चाहिए। भेल में जो मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना के रखा था, तो आप देख सकते हो जैसा ही ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 1:1 का हमको प्रॉफिट मिला। तो हमें जब भी कोई भी स्टॉक में हम देखते हैं, तो पिछले गए सेशन में उसने कहीं कंसोलिडेट हो रहा है या वो हाई पे जाके रुका है, ऐसी स्टॉक पे ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। तो अगला स्टॉक देखते हैं हम लोग, बायोकॉन। बायोकॉन में हमें इतना खास अच्छा मूवमेंट नहीं मिला। लास्ट में एक ट्रेड में मिला था जो 2:30 को। आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और एक कैंडल का हमको प्रॉफिट मिला था। NBCC, अभी जहाँ मैंने वो ट्रेड में एंट्री लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टॉक है ये काफ़ी दिनों से देख सकते हो, ये काफ़ी दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। उसने खुलते ही एक 9:30 को उसने ब्रेकआउट दिया था। आप देख सकते हैं रेड कैंडल पे उसने ब्रेकआउट दिया था। आपने अभी ये स्टॉक में जब हम एंट्री लेते हैं, तब वो RSI 65 के अबव था, पहला कंफर्मेशन। दूसरा उसने ग्रीन कैंडल से उसने कंफर्मेशन दिया, और आप देख सकते हैं ये कैंडल एक लगभग 2% 1%, मतलब 1:2 का ही प्रॉफिट हमको मिल गया। हम देख सकते हो कि इस कैंडल का भी हम स्टॉप लॉस पकड़ते हैं, प्रीवियस कैंडल का वो था 0.84। ओके, 1 रुपये पकड़ो, तो ये कैंडल में हमको ऑलरेडी नेक्स्ट कैंडल में हमको 1:2 का प्रॉफिट मिल गया, उससे भी ज़्यादा मिल गया है। तो ऐसा हमें एंट्री करना है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में एंट्री लेते वक्त आप RSI का मूवमेंट भी देख सकते हो। देखो RSI काफ़ी दिनों से वो कंसोलिडेटेड ही हो रहा था। ओके, और आप इधर यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग है, 100 200 के नीचे ही कंसिडर हो रहा था। देखो ये देख सकते हो, इस तरह से हमें स्टॉक को एक स्ट्रेटजी बना के वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करके रखना है। अभी देखो ये हुडको स्टॉक है, ये काफ़ी दिनों से कंसिडर हो रहा है। तो हमें अगले सेशन में, मतलब कल के सेशन में, ये जब 16 तारीख को खुलेगा, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये स्टॉक इससे कहीं ऊपर ब्रेकआउट मिलता है या नहीं, या ये स्टॉक शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन बनाता है या नहीं, ऐसा देखना है। फेडरल बैंक, देखो ये फेडरल बैंक में भी अभी यहाँ पे कंसिडर हुआ है, शायद ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इसके लिए हमें इसके नीचे जब वो ब्रेकआउट होगा तो उसमें पोजीशन बनाना है। ठीक है, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में भी आप देख सकते हो कि उसने खुलते ही अ, वो शॉर्ट सेल, मतलब लगभग वो शेयर गिरा है 0.82 और 0.21, फिर यहाँ से उसने रिवर्स लिया है। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना है, रिवर्सल में वो कोई भी स्टॉक हो, 60% प्रोबेबिलिटी में वो जो जो कैंडल का हाई रहता है ना, उसका 50% ही वो मूव होता है। बहुत रेयर स्टॉक होते हैं जो पूरा 100% वो रिवर्स होता है। वो डिपेंड करता है उस स्टॉक में कुछ न्यूज़ आया है या कुछ प्रीवियस डे में मूवमेंट हुआ है,
वैसा भी स्टॉक हम आगे देखने मिलेंगे। एनटीपीसी में भी नहीं मिला, मदरसन में भी नहीं, आइनॉक्स में भी नहीं, श्रीराम फाइनेंस में लास्ट वाले में देख सकते हो ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 3 बजे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 3 बजे और पहला कैंडल 9:15 का, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। आप सोच के ये समझ के लेना चाहिए। अभी नेशनल एल्यूमिनियम में देख सकते हो आप 12 दिसंबर को उसने हाई बनाया है, ओके। और वहाँ से लेके अभी तक मतलब 15 तारीख, 15 दिसंबर ये कंसिडर हो रहा है। अभी हमें वेट करना कि ये स्टॉक यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाता है या नहीं बनाता है। जब रेड कैंडल बनाएगा तब हम लोग शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन लेना है। एमआरपीएल में भी नहीं, इंडस टावर में भी मिला था। देखो इंडस टावर में अभी जो मैंने गलती किया, मेरे को पता था कि ये स्टॉक हमको शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन ढूंढना है। वो कैसे पता किया, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं डे चार्ट में गया। आप देख सकते हो डे चार्ट में उसने 12 दिसंबर को ग्रीन कैंडल बनाया था, और वो जो ग्रीन कैंडल था वो उस सेशन के वो रेजिस्टेंस पे खेल रहा था। तो मैं सोचा था कि यहाँ से वो कैंडल रिवर्स होगा। तो मैंने जब भी वो 15 मिनट का चार्ट देखा तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। लेकिन कुछ मैं इस स्टॉक में जब एंट्री लिया तो कुछ डर की वजह से या ग्रीड की वजह से मैंने यही कैंडल पे एग्जिट कर दिया। मैं जो इस कैंडल को कंटिन्यू करता था, तो आप देख सकते हो अ, लगभग उसने, रुको बताता हूँ मैं। देखो 1% 1% का उसने मूवमेंट दिया है। टीएमपी में भी नहीं मिला, कॉनकोर में भी नहीं मिला। मैं आईओसी में तो मैं पहले ही स्टार्ट में बात किया था, गेल में भी नहीं। हाँ ये देखो कोल इंडिया में पहले ही खुलते ही उसने कैंडल दिया था 9:15 को, ओके। वो ड्रॉप हुआ था 0.61 का, लेकिन वो सपोर्ट उसने सपोर्ट लिया था एक्सपोनेंशियल 200 में। तो यहाँ पे कभी भी हमें शॉर्ट सेल का पोजीशन लेना नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग बाय का ही पोजीशन लेना है इंट्राडे के लिए। और देख सकते हो आप उसने यहाँ से लेके पूरा दिन तक वो जहाँ पे ओपन आता है वहाँ तक उसने कंसिडर किया है। बीईएल में भी नहीं मिला, पीएफसी में भी नहीं मिला, कैन बैंक में भी नहीं, सेल में भी नहीं, टाटा स्टील में भी नहीं, टाटा पावर में भी नहीं। तो इस तरह से हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने के लिए पहले डे चार्ट देखना है, फिर 15 मिनट के चार्ट पे कोई ब्रेकआउट मिलता है क्या वो देखना है, और ये भी देखना है कि वो आरएसआई के 65 के अबोव है फॉर लॉन्ग के लिए, 45 के नीचे है तो शॉर्ट के लिए। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 और आरएसआई के इसमें आसपास हमें ट्रेड को एनालिसिस करके एंट्री ले सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये इसमें कोई भी बाय सेल का हम लोग रिकमेंडेशन नहीं करते। आपको खुद को प्री एनालिसिस मार्केट न्यूज़ स्टडी करना है एक दिन पहले, और वॉच लिस्ट में स्टॉक बनाना है, और यही स्टॉक में एंट्री ट्रेड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टॉक देख सकते हो। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने के पहले आपको देखना है कि वो लार्ज कैप में है या नहीं, उसका डेली वॉल्यूम 40 लाख के ऊपर है या नहीं, या वो निफ्टी 500 में आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से वो स्टॉक में हमें देखना है। और दूसरा ये जो मैंने बताया कि जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।